स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 29/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े, वहाँ 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे की किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4140 रुपये है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले यहाँ से हमको निकालना होगा यानी कि मूलधन। कह रहा है 12% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया 12 36। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4140 रुपये, यानी कि 36% का वैल्यू दिया हुआ है 4140 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं। 100% यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4140 × 100/36। यहाँ से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 11500। कितना आ जाएगा 11500, यानी कि मूलधन निकल के आ गया कितना 11500। अब हम यहाँ से आसानी से CI निकाल सकते हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, मुझे मूलधन पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे CI कर रहा है, CI 8% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो 8% के 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो 2 वर्ष के लिए रहेगा तो ये रेट को जो है स्क्वायर कर देंगे। रेट को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 आ गया, और रेट को टाइम से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे दशमलव दे देंगे 16.64 आएगा, यानी कि CI। ठीक है, CI 2 वर्ष के लिए। अब इतना % का वैल्यू हमें निकालना है। 100% का वैल्यू हमें पता है 11500, तो क्या इतना % का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। x मान लेंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11500 × 16.64/100। इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दशमलव उड़ा देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1913.60। ठीक है, इतना आएगा। तो इस तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेन था कि आपको फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला के बेसिक में जाते तो ज़्यादा समय लगता है, यहाँ से शॉर्ट हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए सेट के समूह में उस सेट का चयन करें जो मेल नहीं खाता है। 4 सेट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। पहला क्या है 2 14 16। ठीक है, दूसरा क्या है 6 13 36। अगला क्या है 5 35 40। उसके बाद क्या है 3 21 24। तो यहाँ पे क्या किया गया है 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 जोड़ा गया है। 7 से मल्टीप्लाई करके सेम अंक को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। यहाँ भी 7 पे से मल्टीप्लाई है, इसी संख्या को इसमें ऐड करके यहाँ इतना आया है। लेकिन ये सेकंड वाला जो है इसमें वो नहीं किया गया है। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें 6 को जोड़ा गया है, जबकि बाकी में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है 7 से मल्टीप्लाई किया गया। किससे मल्टीप्लाई किया गया 7 से। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा होगा, यही 6 30 और 36, ये यहाँ पे डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी में क्या क्या है 7 से मल्टीप्लाई करके इसी को इसमें जोड़ा गया है। इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी, लेकिन इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन, भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को किस राष्ट्र की नागरिकता मिली हुई। तो वो कहाँ की नागरिकता प्राप्त है उसे, ब्रिटेश के। कहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त है, ब्रिटेश की। अगला क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं चाहिए। बड़े क्वेश्चन आसान भी होते हैं, एक बार पढ़ने की जरूर प्रयास करें। जैसे इतना लंबा क्वेश्चन है, इसी को देख लीजिए। क्या करा है
कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है। कोई व्यक्ति है यहाँ से यात्रा करना शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुँचता है 20 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। पूर्व कर रहा है तो पूर्व इधर हो जाएगा। कितना चला है 20 किलोमीटर, ठीक है, कि दशा की ओर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है। जब दाहिने बोलेगा और कोई पूरब की ओर जा रहा है तो वो किधर मुड़ेगा, नीचे की ओर। किधर मुड़ेगा, नीचे की ओर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में याद ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो सकता है। अब बोल रहा है दाहिने, तो दाहिने क्या हो जाएगा, बी की ओर मुड़ा, जहाँ पे वो कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, ठीक है। यात्रा तय की। फिर दाहिने, अब जब नीचे की ओर यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और दाहिने मुड़ने के लिए बोले तो हम किधर मुड़ेंगे, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर, ना कि पूरब की ओर, ठीक है। इधर मुड़ने के बाद कह रहा है कि दाहिने मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचता है, 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना, 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर कह रहा है दाहिने मुड़ता है। जब हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, दाहिने मुड़ने के लिए बोले तो हम ऊपर की ओर मुड़ेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर मुड़ेंगे। दाहिने ओर मुड़ता है और ई बिंदु तक पहुंचता है। बिंदु कहाँ पहुंचता है, ई तक पहुंचता है और 12 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है। यात्रा 9 किलोमीटर, दाहिने मुड़ता है और कितना, बिंदु डी तक पहुंचता है। डी तक पहुंचता है और कितना, 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अब बाईं ओर मुड़कर ई तक पहुंचता है। फिर बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर मुड़कर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाहिने मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचता है। कहता है फिर दाहिने मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है, बिंदु एफ पर पहुंचता है और वहाँ पे कितना किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चलता है। तो कहता है उसकी शुरुआती और अंतिम बीच की दूरी क्या है। ये टोटल दूरी कितना था, 20, और यहाँ पे टोटल चला कितना, 9 और 12, 21 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यानी कि 1 किलोमीटर इससे क्या है, आगे है, ठीक है, 1 किलोमीटर इससे आगे है। अब इधर से कितना चला है, 10, और यहाँ से कितना है, 6, 5, 11, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर आगे चला है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कौन है, तो ए वाला दूरी पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ से ए वाला दूरी। तो ये दूरी हमें पता है 1 किलोमीटर है, ये भी दूरी पता है हमें 1 किलोमीटर है। तो पाइथागोरस लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो बड़े सवाल देख के कभी भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए, उससे बना सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन, 40 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। कह रहा है 40 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी है। तो पहले ग्लूकोज का जो होता है एटॉमिक वेट वो निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला, C6H12O6, C6H12O6 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, अणु, ये होता है 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 6, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, बर्छा के 72 प्लस 12 और प्लस कितना हो गया 96। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 ग्राम हो गया, ठीक है। कितना हो गया 180। ये क्या निकल गया, ग्लूकोज के अणु, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, यानी कि मोलों की संख्या कितना है। तो मोल की संख्या, नंबर ऑफ एटम की मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, तो दिए गए भार, क्या दिए गए भार कितना है 540 ग्राम, और बटे अणु की भार, बटे अणु की भार कितना है 180 ग्राम। तो कितना हो गया 540 बटे 180, कितने टाइम में कटेगा, 3 टाइम में। तो यानी कि अणु की संख्या कितना हो गया, मोलों की संख्या कितना हो गया 3, कितने टाइम में कटा, जो इस कटेगा वही उसका वैल्यू आएगा, तो क्या हो जाएगा 3। तो सबसे पहले क्या किया हम, ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना चाहिए, क्या था C6H12O6, यहाँ से हम इसका एटॉमिक वेट निकाल लिए। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है।
तो इसमें से ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि सी में एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी में एक भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बाकी सब में बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। एक कोड में यदि QUZNT को इस तरह लिखा गया है तो इसी कोड को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखें। तो इसमें नंबर गिन ले कितना है, इधर भी सेम है तो सेम है, लग रहा है कि देखने से सम रिपीट कर रहा है, ठीक है, सही बात है। तो इसमें किया क्या गया है, 10 है तो इसका 5 का पेयर बनाया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 टी तक, टी से यहाँ से टी तक उल्टा के लिख दिया गया है, TNAUQ, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से G से उल्टा के लिख दिया गया है, GNIZI, ठीक है। इसी तरह तो उल्टा के लिख दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे, इसे उल्टा के लिख देंगे। इसमें कितना लेटर है तो 10 का 5 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि C तक। तो C से लिखना स्टार्ट करेंगे, CROXE, ठीक है। अब फिर इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, GNIZI। अब ये जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा अर्धसूत्री के कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, दोगुनी नहीं होते, दोनों में बराबर बराबर टूटते हैं। बाकी सब तो सही होंगे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत पकड़ा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है, यदि साइकिल सवार इसी गति से को बरकरार रखे तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आसान है, 5 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 500 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है आधे घंटा का मतलब कितना है कि 30 मिनट, तो 30 मिनट पुराने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। तो इधर भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 30 मिनट। 30 मिनट में इधर कितना हो गया, 5 × 6 कितना हो जाएगा 3000 मीटर में है, लेकिन पूछा है यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन भी मीटर में भी दिया हुआ है, किलोमीटर में, तो 3000 डायरेक्ट नहीं मारना है, गलती करने के लिए दिया गया था कि 3000 मीटर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। छोटी छोटी बातों एग्जाम में ध्यान देना होगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्लाइड वुड के 0.3 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाया गया है कि मीटर पूछा गया है, ठीक है, और क्वेश्चन जो दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आंसर क्या चीज़ में मांग रहा है। फ्लाई ओवर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करके कितना 472 टुकड़े रखे हुए हैं, 472 टुकड़े रखे हुए हैं। एक की मोटाई दिया हुआ है 0.23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 472 से। 472 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 472 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6, 7 तिहाई की हासिल बचा 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है, 2 दूना 4, 7 दूना 14, हासिल बचा 1, 8 1 9, ठीक है। इसी का वेट कर देते हैं 6, ये 5, ये 8, ये 10, यानी कि इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दशमलव था तो दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे, लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर में है, क्या है सेंटीमीटर में। अब पूछा क्या है मीटर में, तो 2 दशमलव के बाद और आगे 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.087 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बातों में ध्यान देना है। अगर इस सेंटीमीटर में पूछता तो राइट आंसर होता है ये वाला,
लेकिन यहाँ पूछा है मीटर में, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलती कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बात बिल्कुल सही है। जब वो खोज कर रहे थे जेनेटिक्स का, ठीक है, तो उन्होंने मटर का ही पौधा चुना था। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, बिल्कुल सही है। कोई भी माता पिता का अगर रोग है तो अपने जो बच्चे में जाता है तो उसका वाहक कौन है? गुणसूत्र है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्या कह रहा है? मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप है, ये गलत है। ये क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है। केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी गलत है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें से क्या किया गया है कि ऑप्शन सी गलत लग रहा है। ऑप्शन सी गलत लग रहा है। ये बाहर है, ये बाहर है, ये 2 अंदर है। ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर है, ये 3 अंदर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि इसमें 2 अंदर 2 बाहर है, इसमें 3 अंदर है, बाकी में 2 अंदर 2 बाहर है। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि 3 को अंदर कर दिया गया, 1 को बाहर किया गया है, ठीक है, बाकी से डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी। धात्विक ऑक्साइड प्राकृतिक क्षारीय होते हैं, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में उस धात्विक ऑक्साइड को बताया जो अन्य से भिन्न है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिफरेंट है, Al2O3 डिफरेंट है, क्योंकि ये बाकी सब जो है क्या है? धात्विक है, लेकिन Al2O3 जो है उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्या है कि अम्ल के साथ साथ ये क्षारीय जैसा भी व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो Al2 क्या यहाँ पे डिफरेंट है। कुछ ऐसे तत्व और भी हैं जो उभयधर्मी होते हैं, जैसे Al2 हो गया, जैसे क्या हो गया? Al2O3 हो गया, ZNO हो गया, PbO हो गया, ETC, ये सब क्या है? उभयधर्मी है। ये सब दोनों क्या जैसा व्यवहार करता है? क्षार के साथ साथ अम्लीय का भी व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 100 यूनिट बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति का मात्रा क्या होगा? शक्ति का मात्रा क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बल दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है, बल फोर्स का वैल्यू दिया कितना? 600 न्यूटन, ठीक है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया गया? 4 मिनट। यहाँ पे 4 मिनट दिया हुआ है, लेकिन इसको सेकेंड में डिफरेंट यानी कि बदलना होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट जो होता है SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इससे 4 मिनट को लेंगे तो फिर सवाल बनाने में गलती होगा। इसे क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 240 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे क्या होता है? समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। अब यहाँ पे कार्य किसको कहते हैं? तो कार्य किसको कहते हैं? तो कार्य क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं किसको? तो ये कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? कार्य। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितने हम कार्य लगाए किसी वस्तु में परिवर्तन किए उसी को कार्य करते हैं, ठीक है। अगर हमने 100 न्यूटन के फोर्स लगाया और 20 मीटर तक चला तो वही तो मेरा कार्य है। अगर हमने 500 न्यूटन का बल लगाया 0 मीटर चला तो मेरे द्वारा कार्य क्या है? 0। अब बटे टी क्या है? टाइम। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो F/T, यहाँ पे F क्या है? F का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ से देख लेते हैं, एक बार साफ करके देख लेते हैं।
फाइनल फार्मूला क्या आ गया, F/T। तो यहाँ पे F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे S का वैल्यू कितना है, 20, डिस्प्लेसमेंट वही तो हुआ था। और टाइम का वैल्यू कितना है, 240 सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कटा कितना बार में, 12 बार में, 12 से कितना पट कटेगा, 50 बार में। तो कितना आ गया, 50 वाट। कितना आ गया, 50 वाट। कोई दिक्कत, मेन फार्मूला ये था। तो फार्मूला याद होना चाहिए, फिजिक्स में अगर फार्मूला याद है तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के लड़के का नाम बताइए जो एक दशक में सबसे कम उम्र का आवेदक बना, जिन्होंने मेंसा IQ परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसे प्रतिभाओं को भी हरा दिया। तो उसका नाम क्या था, मेहुल ग्रेग। मेहुल ग्रेग, ये मेहुल ग्रेग थे जो कि सबसे प्रतिभावान IQ माना गया। उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से अंश नहीं है। तो इसमें डिफरेंट चुनना है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये डिफरेंट है क्योंकि इसके झंडा एक ही साइड है, ठीक है। बाकी का दोनों का झंडा 2 दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, A B एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। A + B किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। A अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य A को पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। और A B ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किए, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी कि A का वैल्यू कितना है, 4 और B का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि कार्य को पूरा करते होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़कर A चला जाता है। 10 दिन पहले कार्य छोड़कर A चला जाता है। तो 10 दिन पहले छोड़कर कौन चला जाता है, A, ठीक है। तो A ने कितना काम किया होगा, यानी कि B ने 10 जो काम छोड़ के गया होगा तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, यानी कि 10 दिन तक कंटिन्यू B किया होगा। B का 1 दिन का काम कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट काम है। तो 10 दिन का कितना होगा, 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट काम होगा। यानी कि 60 यूनिट में B अकेला कितना यूनिट काम किया है, 10 यूनिट काम किया है। तो 50 यूनिट काम कौन किया होगा, दोनों मिल के किया होगा, A और B मिल के क्या होगा। और A और B का 1 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट। तो 50 काम करने में कितना लगा होगा, 50/5 कितना हो गया, 10 दिन। यानी कि A और B मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, 10 दिन किए होंगे। A और B मिलकर कितने दिन काम किए होंगे, 10 दिन किए होंगे। क्योंकि 10 दिन B अकेला 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो B अकेला 10 दिन काम किया था। B अकेला कितना दिन काम किया था, 10 दिन। तो 10 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम कितना था, 60। 60 - 10 तो B अकेले किया था, तो बाकी दोनों मिलके कितना किया होगा, बचा कितना, 50 यूनिट। दोनों A और B मिलकर 1 दिन में 5 काम करते थे, 50 काम कितने दिनों में करेंगे, 10 दिन। ऑप्शन नंबर D। एक कक्षा के 35 छात्रों के स्कूल बैग का वजन 449.75 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक छात्र केवल एक बैग ले जाता है तो प्रत्येक स्कूल बैग का औसत वजन कितना होगा। तो औसत वजन निकालना था, बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भाग कर देना है, किससे, 35 से भाग कर देना है। जो राइट आंसर आएगा वही आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.85 ग्राम, ठीक है, 12.85। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। क्या करना है, इसका अंडर रूट निकाल लेना है। 0.16 इंटू 0.64, इसका अंडर रूट निकाल देना है। जो आएगा राइट आंसर होगा। ये कितना आ जाएगा, 0.4, ये कितना आ जाएगा, 0.8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
32 राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। 45 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। कार किसको दर्शाता है? कार वाले को। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। ये किसको डोनेट करता है? घर वाले को। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है कि जिसके पास सोना हो। सोना हो तो उन लोगों की कुल संख्या है जिसके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, या तो घर, या तो कार, या तो सोना। तो ये जो है इसके पास क्या है? सिर्फ सोना है। ठीक, उसके बाद घर किसके पास है? सिर्फ इसके पास है। और कार सिर्फ किसके पास है? तो इसके पास है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य की बात करें तो अगर पहला राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन है? असम। क्या है? असम। दूसरा राज्य बोले जो जीएसटी को लागू करने में किया, तो दूसरा राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, अगर अंतिम राज्य की बात करें, उस समय तो राज्य ही था, केंद्र शासित प्रदेश अभी हो गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। सबसे लास्ट में किसने लागू किया है? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला असम, बिहार दूसरा राज्य से जीएसटी लागू करने वाला, और जम्मू कश्मीर अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय सबसे अंतिम राज्य था। ठीक है, संसद की बात करें कि जीएसटी के बारे में कुछ बात कर ले, तो ये 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, जब ये इफेक्टेड हुआ तो कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान अधिनियम। ठीक है, अधिनियम कहेगा तो 101वां संविधान, और विधेयक कहेगा तो 122वां। ठीक है, ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। ठीक है, जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी की अगर चर्चा किया जाए तो भारतीय संविधान में कहाँ इसका वर्णन किया गया है? तो 279 के ए में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? 279 के ए में इसे वर्णन किया गया है। अगर जीएसटी की परिषद के अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसका कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। ठीक है, जीएसटी कब से लागू हो गया? तो 1 जुलाई से लागू हो गया। तो जीएसटी से ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन। वह घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। अगर इस क्रम में देखा जाए तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। उसके बाद कौन है? सोडियम है। उसके बाद कौन है? कैल्शियम है। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम है। उसके बाद कौन है? एल्युमिनियम है। उसके बाद कौन है? कार्बन है। उसके बाद कौन है? जिंक है। उसके बाद क्या है? लोहा है। उसके बाद कौन है? तो टीन है। टीन। ठीक है, उसके बाद कौन है? तो सीसा है। उसके बाद कौन है? तो हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है? तो कॉपर है। उसके बाद क्या है? तो सिल्वर है। उसके बाद क्या है? तो गोल्ड है। गोल्ड। सबसे ज़्यादा की बात करें तो पोटेशियम, और सबसे कम की बात करें तो गोल्ड, सोना और क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन। एक्स की रैंक ऊपर से 15वें और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, तो एक्स का रैंक नीचे से कौन सा होगा? कह रहा है कि एक कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं। ठीक, एक्स का रैंक ऊपर से कितना है? 15वां है। तो पूछ रहा है कि नीचे से उसका रैंक कितना है। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है? 40। तो इसमें क्या कर देंगे? 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और एक को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। क्या करते हैं? मेन रैंक में से इसका रैंक घटा के 1 प्लस करते हैं,
ठीक है, टोटल माइनस प्रेजेंट रैंक प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 26, राइट आंसर। कर्नाटक सरकार को हाल ही में केंद्रीय सरकार के भारी उद्योग विभाग के किस योजना के तहत विद्युतीय चालित वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दिया गया है? तो ये कौन सा कंपनी है? फेम इंडिया सब्साइड्स। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।